हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ स्पीड u undergoes head on elastic collision with a ball of mass nm initially at rest. The fraction of incident energy is transferred to the second ball. मतलब हम लोगों को सेकंड वाले बॉल की वेलोसिटी फाइंड करनी है कुछ भी करके। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों को दिया गया है पहले से कि ये बॉल है जिसका मास m है, ये किसी भी वेलोसिटी u से आ रही है, और ये एक जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम लोगों को nm दिया हुआ है, ये स्टेशनरी है। क्लियर। तो अब देखो हम लोगों के पास एक रिलेशन होता है जिस रिलेशन से मोस्ट ऑफ द वन डायमेंशनल कोलिजन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो रिलेशन क्या होता है, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहां से v1 इज इक्वल्स टू, देखो इसको मैं याद करने का तरीका भी आपको समझा देता हूं। यहां पे हम लोग लिख लेंगे u1 और यहां लिख लेंगे u2। क्लियर बेटा। दोनों के डिनोमिनेटर में लगा दीजिए m1 प्लस m2। क्लियर। क्योंकि ये फॉर्मूला याद है तो अपना काम बन जाएगा बहुत सारा। क्लियर है। अब देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है तो पहले वही वाला मास रख दीजिए जिसकी वेलोसिटी है, और अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी किसी और की और इनिशियल वेलोसिटी किसी और की है तो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसका मास रख दीजिए। मतलब यहां पे आ गया m2 प्लस m2, और इन सभी जगहों पर e लगा दीजिए। यहां पे अगर कोलिजन इलास्टिक दिया है जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो ई की जगह 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे V2 लिखें तो देखिए सेम मेथड से मैं लिख रहा हूं V2 भी, ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो सभी जगह पे m1 प्लस m2 फिर से कर दीजिए। अब मैंने क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर सेम है तो जो जिसका है उसका मास रख दीजिए, तो m1 माइनस m2 माइनस ई m1। और अगर इंटर उल्टा हो जाता है, वेलोसिटी एक की फाइनल है दूसरे की इनिशियल, तो जिसकी इनिशियल है केवल आपको उसका मास रखना है। क्लियर। तो अभी फिलहाल हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि कोलिजन के बाद ये वाला जो मास m है ये किसी वेलोसिटी v1 से जाएगा, और ये वाला जो हम लोगों के पास nm है ये किसी वेलोसिटी v2 से जाएगा। तो अभी आपको बोला गया है कि कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हम लोग केवल v2 में इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग इस वाले रिलेशन को यूज करते हैं। तो अब अगर हम यहां से देखें तो m1 की जगह तो हमने m ले लिया, m2 की जगह हमने nm ले लिया, u1 की जगह पे u हो गया और u2 की जगह पे 0 हो गया। दिख रहा है ना आपको, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था। तो अगर u2 0 हो गया, अब इस वाले टर्म से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो v2 बराबर मिलेगा आपके पास m, और e भी 1 था, अपॉन m प्लस m2 की जगह आपके पास आ गया nm इंटू यू। क्लियर है। तो ये शायद हम लोगों को दिख रहा है कि हम लोगों के पास ये हो जाएगा 2 टाइम्स u अपॉन 1 प्लस n। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? ये m प्लस m 2m हो जाएगा और m से m कॉमन कैंसिल कर दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम फाइनल देख रहे हैं किसकी, m2 की, तो दैट इज हाफ m2 v2 स्क्वायर, जो कि आपको मिलेगी 1/2 m2 की जगह पे nm, और v2 की जगह पे आपके पास मिलेगा 4u स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n का स्क्वायर। क्लियर है क्या? बराबर। इसको चलो अच्छा हम और अगर सिंप्लीफाई करें, पढ़ा रहने दो, ऐसे ही पढ़ा रहने दो। क्लियर है। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब अगर हमको यहां से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल चाहिए थी तो मिल जाएगी हाफ m1 u स्क्वायर। तो m1 की जगह पे तो m है और u की जगह पे u है। अब आपसे बोला गया था कितना रेशियो ट्रांसफर हुआ, तो हम यहां से लिख सकते थे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यार आता 1/2 nm 4u स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 m u स्क्वायर। तो देखिए 1/2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारे आ रहा है 4n अपॉन 1 प्लस n का स्क्वायर। तो ये जरा ऑप्शन चेक करते हैं, 4n अपॉन 1 प्लस n का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों को यहाँ पे ये फोर्थ वाले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर। सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। तो ये दो रिलेशन आपको याद रहेंगे तो वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन के जितने प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे हम लगा सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।